एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी वन शॉट की जो लेक्चर हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसमें आज एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी बेस्ड कर लिया है, आर डी शर्मा बेस्ड कर लिया है, तो आप अपने प्रिपरेशन को वेरीफाई करने के लिए इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको आ रहे हैं तो आप मान के चलिएगा कि सीबीएसई के जो मैथ्स के स्टैंडर्ड पेपर की प्रिपरेशन प्रोबेबिलिटी आपकी बिल्कुल ही एडवांस लेवल तक जा चुकी है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। A number is chosen random from first 300 3 डिजिट नंबर्स। हमें एक नंबर का सिलेक्शन करना है, वो कहां से लेना है? बेसिकली फर्स्ट 300 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स में से लेना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अपन यहां ये नोटिस करवा देंगे कि टोटल रिजल्ट्स आर। अब प्यारे बच्चों टोटल रिजल्ट्स कौन कौन से होंगे? देखो फर्स्ट 300 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। अब प्यारे बच्चों 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होती है? बेसिकली 100 से होती है, इट्स कॉमन सेंस। तो फर्स्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर मेरे पास कौन सी हो जाएगी? 100। आफ्टर दैट नेक्स्ट हो जाएगी 101। आफ्टर दैट हो जाएगी 102, फिर टिल अप टू फाइनल जो डेटा मेरे पास होएगा लास्ट में वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 399। यानी 100 से लेकर के 399 के बीटवीन अगर मैं नंबर्स काउंट करूंगा तो कितनी आ जाएंगी? 300। ये आ जाएंगी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। करेक्ट। तो यहां मैं लिख दूंगा कि टोटल रिजल्ट्स जो मेरे पास आ गए वो कितने आ गए हैं? वो आ गए हैं 300, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले बता दिए गए। ठीक है, अब यहां जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर हैज 0 एट यूनिट प्लेस। कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस पे बेसिकली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां देखो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ रिजल्ट्स इन विच यूनिट प्लेस हैज ends with 0 डिजिट। यानी प्यारे बच्चों यहां पे मैं लिख रहा हूं कि वो नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस है वो किस पे एंड हो रहा है? 0 पे हो रहा है। तो एक बार सारे बच्चे सामने देखो, सबसे पहले फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो मैंने लिखे वो 100 है। क्या प्यारे बच्चों 100 जो 3 डिजिट नंबर है उसका यूनिट डिजिट 0 पे एंड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो आप बोल दो कि सर एक नंबर तो आ जाएगी 100। करेक्ट। उसके बाद में 101 में यूनिट प्लेस है क्या 0 एंड पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। बोलोगे सर ये भी नहीं आएगी, फिर ये भी नहीं आएगी, तो फिर कौन सी आएगी? बेसिकली वो नंबर आएगी जिसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 0 है, नहीं जिसका लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर तो 100 होगी। आफ्टर दैट 100 कौन सी हो जाएगी? 10। फिर कौन सी हो जाएगी? 120। फिर कौन सी हो जाएगी? 130। फिर कौन सी हो जाएगी? 140। और लास्ट में कौन सी होगी? 390। इन सारे नंबर के एंड में देखोगे तो यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। करेक्ट। अब प्यारे बच्चों इन टोटल नंबर्स को आपको क्या करना है? काउंट करना है। इन नंबर्स को आपको क्या करना है? काउंट करना है। तो बेसिकली एक तो आप ऐसे भी इनको काउंट कर सकते हो। करेक्ट। दूसरा देखो अपन किस पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करेंगे? दूसरा देखो अपन कैसे काउंट करेंगे? इनको सोल्व करने की एक टेक्निक बता देता हूं, थोड़ी सी ध्यान में रखना। देखो ये आपके पास क्या बन रही है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, एपी बन रही है। करेक्ट। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो फर्स्ट टर्म कितना है? 100। तो a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म 100 है। फिर कॉमन डिफरेंस देखा जाता है। कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो नंबर्स के बिटवीन का डिफरेंस 10 10 10 चल रहा है। तो d भी यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर लास्ट नंबर जो मेरे पास आएगी l, वो मेरे पास कितनी हो जाएगी? 300। कितनी हो जाएगी? 90। तो यहाँ टोटल नंबर्स फाइंड करने के लिए एक तो तरीका है कैलकुलेट कर लो यहाँ से, है ना, वो निकाल दो। दूसरा तरीका ये है आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो कि एपी इज इक्वल टू में क्या होता है? l इज इक्वल टू में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे उस चीज के लिए। तो l कितना है? लास्ट टर्म प्यारे बच्चों है 390, a की वैल्यू यहाँ पे है 100 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू आ जाएगी 10। इस 100 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये बचेगा 290 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 10 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 290 अपॉन में 10 इज इक्वल टू में आ जाएगा n माइनस 1। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 29 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां नंबर ऑफ, अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ दोज पर्टिकुलर नंबर्स
which has and unit place is 0 will be 30 नंबर्स। यानी आप जब इनको काउंट करने बैठोगे ना बेटा 100 से लेकर के 390 जिसके एंड डिजिट में 0 आ रहा है वो टोटल नंबर्स आपके पास कितनी आ जाएंगी, 30 आ जाएंगी। यहां हमें पूछी गई है प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप लोगों ने ये फॉर्मूला रीड कर रखा है, फेवरेबल डेटा या बोल दो फेवरेबल रिजल्ट्स अपॉन में आ जाएगा टोटल रिजल्ट्स, एम आई राइट। तो यहां फेवरेबल रिजल्ट्स की बात करूंगा, फेवरेबल कितने आए हैं, ऐसे कितनी नंबर्स हैं जिसका यूनिट डिजिट 0 पे एंड हो रहा है 30, टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं मेरे पास 300 आए, तो 30 अपॉन 300 यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 3 अपॉन में 3 10 जा 30, तो 1 अपॉन 10 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू में आ जाएगा 1 अपॉन 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, करेक्ट। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस ऐसे सारे क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो ईच एंड एवरी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।